एक की सैर, दो का तमाशा, तीन का पिटना और चार का स्यापा। क्या कुछ ऐसा ही इस वक्त चल रहा है। ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में भारत को एक बड़ी कूटनीतिक जीत मिली और इस जीत में रूस ने भारत का काम आसान कर दिया, क्योंकि इस ब्रिक्स मीटिंग पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर खूब थी। लेकिन क्या सचमुच अमेरिका रोक पाएगा भारत को रूस से तेल लेने से? अब उनके मंत्री ने ही एक बड़ी बात कही है और स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अगर भारत नहीं तो चाइना नहीं, इसलिए सपोर्ट में क्यों आया है चाइना। बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत प्लान करके गाजा के नाम पर अपना एक सिस्टम बनाने की शुरुआत की। गाजा बोर्ड ऑफ पीस में इन्होंने दुनिया भर को आमंत्रण दिया। बहुत सारे देश इसमें शामिल भी हो रहे हैं और कुछ देश ऐसे हैं जो परमानेंट मेंबरशिप चाह रहे हैं, इसके लिए अलग से पैसे भी दे रहे हैं। कहा जा रहा है एक तो इसका प्लान है यूएन को रिप्लेस करना और दूसरा इनका प्लान है ब्रिक्स को रिप्लेस करना। अब अगर ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की इस बार की अध्यक्षता भारत को मिल रही है और इस अध्यक्षता के बीच में सबसे बड़ी बात है कि भारत और रूस के संबंध, जहां तक अमेरिका सोचता है उससे कहीं आगे भारत और रूस की सोच है। वैसे तो भारत और अमेरिका के डील के बाद स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छे से हम डिफेंस टाई बनाएंगे, ये अमेरिका का कहना है और अमेरिका के प्रतिनिधि ने इसको लेकर खुलासा भी किया है। इस वीडियो को सुनिए। So we will expand that. We have also some potential purchases of weapon systems in the pipeline that will help India to protect itself better, ensure its sovereignty. Also, will create American jobs. Be good for both sides. So we have a number of things in the pipeline, and I think that momentum has continued despite some of the uncertainties around trade, and it's going to continue now even more so because that's the trade issue has been largely resolved. जिसमें ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में है, बातचीत चल रही है कि कौन कौन से हथियार भारत खरीदेगा। हो सकता है कई सिस्टम भारत खरीदे अमेरिका से। वहीं दूसरी तरफ जब इनसे पूछा गया कि अच्छा भारत और अमेरिका में जो ये ट्रेड डील हुआ है, इस ट्रेड डील के बाद क्या रूस के तेल को भारत रोकेगा और ये आप कैसे समझोगे कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, तो इस पर क्या कहते हैं इनके मंत्री, सुनिए इस वीडियो को। Supposedly India has pledged to cease importing Russian oil. How are you going to enforce that? Because we're talking about, does that include third-party traders, blended cargo, ship-to-ship, ghost ships? How are you going to enforce that? Well, fortunately, I won't be in the enforcement business. That will be, I think, probably my DOW colleagues will be thinking about, ships that are traveling around. But I think. But then maybe the question for you is, how are you going to measure it? Yeah, I don't know the details of how that's going to be worked out. I'm happy to stay in touch with you about it. But the Indians have been reducing their purchases of Russian oil and diversifying away, which is what we wanted them to do. And they've actually been buying more U.S. energy, and that's, I think, a promising possibility is to substitute some U.S. energy for the. इसके मंत्री कहते हैं कि देखिए, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ कि कैसे इस चीज़ को मापा जाएगा, कैसे इस चीज़ को समझा जाएगा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया या बंद कर दिया है, लेकिन अभी हमारी बातचीत ऐसी हुई है। अब ये सीन बताता है कि कुछ तो किंतु परंतु जरूर है। वहीं अगर सर्गेई लावारोव से पूछें, जो कि रूस के विदेश मंत्री हैं, They're banning the operations of Russian oil companies like Lukoil and Rosneft, and they're trying to control our trade, our investment cooperation, and our military technical ties with our largest strategic partners, like India, for example, and other BRICS members. तो उनका कहना है कि सिर्फ ट्रंप को छोड़कर कोई नहीं कह रहा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ये बातें सिर्फ ट्रंप ही कह रहे हैं। भारत के साथ हमारे रिश्ते काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत रूस से S-400 खरीद रहा है जो 2026 में मिल जाएगा। इसके अलावे रूस और भारत के बीच में $5.43 बिलियन के डिफेंस डील की घोषणा भी हुई है। जब पुतिन भारत आए थे, कई तरह के एग्रीमेंट्स भी हुए हैं और इन सब के बीच में स्क्रीन पर एक तस्वीर देखिए। भारत और रूस के बीच में जो डिफेंस के लोग हैं वो मिल रहे हैं। एक तरफ भारत के जो राजदूत हैं रूस में वो हैं, दूसरी तरफ रूस के जितने डिफेंस के लोग हैं वो सब हैं। तो
भारत और रूस के संबंधों में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जो अमेरिका दिखलाना चाहता है। हाँ, इतना जरूर है कि भारत को अमेरिकी डील से फायदा होगा। स्क्रीन पर इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक आर्टिकल को देखिए। भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कर पाएगा जो 75% तक बढ़ जाएगा, और कईयों में ऐसा है कि जीरो टैरिफ है तो भारत को इसका फायदा होगा। इसके अलावा भारत के एग्रीमेंट से जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर ये भी तेजी से आगे बढ़ेगा, ये भी बात कही जा रही है। ट्रम्प तो बहुत ज्यादा खुश हैं और ये कह रहे हैं कि अमेरिका का कोयला अब भारत में भी बिकेगा और ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। कुल मिलाकर ये सारा सीन चल रहा है, लेकिन इसके बीच में एक बहुत ही खास मीटिंग हो रही है और वो मीटिंग है ब्रिक्स की। ब्रिक्स की इस मीटिंग को लेकर अचानक से देखने को मिल रहा है कि चाइना के भी सुर बदल रहे हैं। चाइना के शेरपा जो भारत आए थे, उन्होंने भारत के यूएनएससी में परमानेंट सीट पाने की ख्वाहिश को लेकर कहा कि हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है। ये पहली बार है जब इस तरीके की बातें सुनने को मिली है। इससे पहले ऐसा सुनने को नहीं मिलता था। स्क्रीन पर एक इंसान को देख रहे हैं, ये हैं विक्टर गाओ। ये चाइना के एक बड़े एक्सपर्ट हैं जो कई बार भारत को बहुत तरह की बातें बोलते हुए भी नजर आए थे। इन्होंने अपने एक स्पीच में कहा था कि आप अगर यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप चाहते हो तो आपको भारत का दोस्त होना होगा, और अगर आप भारत का दोस्त नहीं हो तो फिर मुश्किल है, क्योंकि हम चाहेंगे हमारे आसपास हमारे दोस्त ही रहें। एकदम खुलकर इन्होंने ये बात कही थी। लेकिन वही चाइना अब भारत के सपोर्ट में बोल रहा है। कारण साफ है, ब्रिक्स। अब ब्रिक्स एक तोड़ है और ब्रिक्स को आगे बचाए रखने के लिए चाइना भी उसी अंदाज में आगे बढ़ रहा है कि भारत को, चूंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, हम छोड़कर नहीं चल सकते हैं। पर इस बीच सबसे बड़ा काम ब्रिक्स में भारत की सबसे बड़ी मदद पुतिन ने कर दी है। ब्रिक्स को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो सबसे बड़ी आशंका थी वो दूर हो गई है। ब्रिक्स के एक महत्वपूर्ण देश रूस के शेरपा और व्लादिमीर पुतिन के उप विदेश मंत्री सर्गेई ryabkov ने साफ किया है कि ब्रिक्स देशों का अपना कोई कॉमन करेंसी बनाने का एजेंडा नहीं है। ट्रंप के रवैये से लग रहा था कि वो इससे आशंकित है कि अगर ब्रिक्स ने भी यूरोपीय यूनियन की यूरो की तरह कॉमन करेंसी बना ली तो अमेरिकी डॉलर का जो अभी रुतबा है वो नहीं रह जाएगा। ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी अभी भारत के पास है। 9 से 11 फरवरी तक दिल्ली में ब्रिक्स देशों के शेरपाओं की बैठक हुई, जिसमें अध्यक्ष के नाते देश का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। इस दौरान ब्रिक्स में रूस के शेरपा आए और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि हम कोई भी एक कॉमन करेंसी स्थापित करने की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि हमें अपनी राष्ट्रीय करेंसी के इस्तेमाल को आगे और विस्तार देने की जरूरत है। ये किसी तरीके से डॉलर को कमजोर करने का प्रयास नहीं है, और ये बातें उन्होंने साफ साफ कही, जिसका मतलब ये है कि इस बार जो बैठक होगी, इस बैठक में कॉमन करेंसी को लेकर बातचीत नहीं होगी, जो भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। पर हाँ, इस वक्त पूरा माहौल ऐसा बन रहा है जो भारत के सपोर्ट में जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये भारत की कूटनीतिक जीत है या फिर ये समय है जो इस तरीके का माहौल बना रहा है कि खुद ब खुद चीजें भारत की तरफ आती हुई दिख रही हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।